आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक बार सभी मित्रों को बधाई। और आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, पहेली वाचन कार्यशाला होनी है। और इस पहेली बूझो कार्यशाला में हमारे मित्रों ने चार चार पहेलियां दी थी और आज उनको दो दो पहेलियां इस पटल पर सुनानी है। उन पहेलियों का उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। और ये ध्यान रखेंगे हमारे दोस्त कि अगर वो सही उत्तर बताते भी हैं तो सही उत्तर की पुष्टि आपको पूछने वाले को जरूर देनी है। आशा है हमारे दोस्त ध्यान रखेंगे। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे नरेंद्र पाल जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, GIC चौरा हॉलबाग अल्मोड़ा से। और आज की अध्यक्षता करेंगे विशिष्ट अतिथि होंगे दीर्घा पांडे जी, अध्यक्षता करेंगे नीलाक्षी बिष्ट जी और संचालन करेंगे सृष्टि रावत जी। आज का कार्यक्रम बिल्कुल कुछ अचानक तय हुआ है। तो अभी अभी सारे संचालक यानी हमारे सृष्टि रावत जी ने अभी स्कूल आने के बाद भी संचालन की सहमति स्वीकार की है। और वैसे ही हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी अभी अभी बिल्कुल आधे घंटे पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनल हुई है। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए कई अतिथि साहित्यकार शिक्षक साथी हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो मैं सभी आप सबकी अनुमति से आज के कार्यक्रम को संचालन की ओर बढ़ता हूं। मंच सौंपता हूं सृष्टि जी को। सृष्टि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। प्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवाल सर अल्मोड़ा है। और मेरे पिता का नाम श्री विजयपाल सिंह है और मेरी माता का नाम श्रीमती शोभा देवी है। मेरी दो छोटी बहनें हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल प्रहरी का 835वां कार्यक्रम है, जिसमें कि पहली पूजो कार्यशाला होनी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से, और आदरणीय श्री आकाश सारसर सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हम सभी के प्रिय आदरणीय श्री उदय करवाला सर जी, संपादक बाल प्रहरी उत्तराखंड से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आज के कार्यक्रम की हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी मित्र दीर्घा पांडे, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर टनकपुर चंपावत से, और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी बिष्ट, कक्षा 6, न्यू बीर शिवा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ से। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे अन्य बड़े व छोटे भाई बहन और गुरुजनों को भी मेरे सादर प्रणाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 835वां कार्यक्रम है, जिसमें कि पहली पूजो कार्यशाला होनी है। तो सबसे पहले तो मैं आज बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किराल सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे तीसरी बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी मैंने संचालन किया है, लेकिन आज अचानक से सर ने बोला, तो मतलब पहले तो मैंने सोचा कि करूँ या नहीं करूँ, फिर मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसके लिए सहमति दे दी। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर भारती आर्या मैम जी की सहायता से जुड़ी। उन्होंने ही मुझे और हमारे विद्यालय के काफी बच्चों को प्रेरित किया कि हम बाल प्रहरी पटल से जुड़े और अपना आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाए। और उसके मेरे साथ साथ काफी बच्चों को मतलब प्रेरित किया, और आज हम इस पटल से जुड़ते हैं और मतलब हमने बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखते हैं।
अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन तो शुरुआत से था, जब मैंने पहली बार बाल-प्रेरी की कार्यशाला करी, तब उस दिन 7 सितंबर 2023 की बात है, तब अभिव्यक्ति कार्यशाला थी, जिसमें कि मैंने पहली बार प्रतिभाग किया था। तो जब मैंने देखा कि मेरे से बड़े भाई-बहन और मेरे यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई-बहन भी इतना अच्छा संचालन करते हैं और इतनी अच्छी मतलब नई-नई चीज़ें बताते हैं, तब मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो कभी-कभी मैं ऐसे ही मतलब घर पे भी बोला करती थी संचालन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा करती थी। तो उसके बाद एक ही किसी कार्यशाला में जिसमें कि त्वरित भाषण कार्यशाला थी, उस दिन मुझे विषय दिया गया कि मेरा ऑनलाइन संचालन करने का मन करता है। तो उस दिन मैंने बताया था कि मेरा ऑनलाइन संचालन करने का मन करता है और मैं घर पे भी इसके बारे में बातचीत करती हूँ। तो सर ने जब सर ने जब मेरी प्रस्तुति देखी तो उन्होंने कहा कि अगर आपका संचालन करने का मन करता है तो हम आपको अवसर प्रदान करेंगे। तो उस दिन मुझे खुशी हुई कि सर ने मेरे से ऐसा कहा था कि उसके कुछ दिन बाद ही सर ने मुझे पहले अध्यक्ष बनाया और बाद में मुझे संचालन करने का मौका भी दिया। उस दिन मैंने पहली बार संचालन किया था और उस दिन 6 दिसंबर थी जिस दिन मैंने पहली बार संचालन किया था और उस दिन एक लोकगीत गायन कार्यशाला थी। और उसके बाद मैंने जब दूसरी बार संचालन किया 16 जनवरी को, उस दिन कविता वाचन कार्यशाला थी। और लेकिन संचालन करने से मेरे को मतलब एक चीज़ अच्छी लगती थी कि मैंने संचालन करा। और संचालन के बाद जब मैं कुछ दिनों बाद अपने स्कूल वापस गई, तो मेरी कुछ टीचर्स मुझे रास्ते में मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सृष्टि, मैंने तुम्हें संचालन करते हुए देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैम लोगों ने ऐसा कहा, उन्हें मेरा संचालन अच्छा भी लगा। तो मतलब मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल प्रहरी का और अपनी शिक्षिका का कि मतलब उन्होंने मुझे बाल प्रहरी से जोड़ा था। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी मित्र दीर्घा पांडे, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर, टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, मेरा नाम दीर्घा पांडे है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ तथा मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत है। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा के पावन चरणों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान नरेंद्र पाल जी अल्मोड़ा से सर मैं आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन लाक्षी बिस्ट, कक्षा 6, पिथौरागढ़ से। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ एवं इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन सृष्टि रावत, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की ये कार्यशाला पहली बुजो कार्यशाला होनी है, जिसमें मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी 2 पहली प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली इस प्रकार है कि वह भिखारी नहीं है किंतु पैसे मांगता है। वह लड़की नहीं है किंतु पर्स टांगता है। वह पुजारी नहीं है किंतु घंटी बजाता है। बताइए वह है कौन? मेरी इस पहली का उत्तर है कंडक्टर। जी, मेरी दूसरी पहली इस प्रकार है कि अगर वह ऐसी चीज है जिसे अगर हम दूसरों को बांटे तो वह घटती नहीं है बल्कि और बढ़ती है। ज्ञान। हाँ जी, इसका सही उत्तर है ज्ञान। जी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ज्ञान। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, ये बहुत रोमांचक रही। आपने हमको 2 पहेली सुनाई, इसमें से एक पहेली तो मेरे को पहले लगा कि मेरे को आ रही है, फिर नहीं आई थी, फिर आपने उसका उत्तर बता दिया था। दूसरी पहेली भी मेरे को आ गई थी थोड़ा बहुत, मैंने मतलब आ गई थी, मैंने बताया, लेकिन तब तक किसी और ने बोल दिया। तो चलो कोई नहीं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। तो आज की कार्यशाला के नियम है कि जब कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो उस माइक खोलकर मतलब बीच में उसकी प्रस्तुति जब तक ना बोला जाए तब तक अपनी माइक नहीं खोलना है और उसकी प्रस्तुति में विघ्न नहीं डालना है। जब आपकी आएगा तब आपको माइक व कैमरा दोनों है।
और जब अपनी प्रस्तुति दे तो अभिभावक पीछे से उसे नहीं बताना है, उसको अपनी प्रस्तुति खुद ही देने देना। तो अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि पहेली वो जो कार्यशाला होती क्या है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहेली क्या होती है। पहेली एक ऐसा वाक्य होता है मतलब जिसमें हमें उसका किसी वस्तु का या किसी चीज का होता है घुमा फिरा कर, जिसे हमें खुद ही उस लक्षण के सहारे बूझना होता है और उसको हम पहेली कहते हैं। आज की कार्यशाला में हमें ऐसी ही कुछ मतलब सभी प्रतिभागियों को दो दो पहेलियां पूछनी है और अन्य प्रतिभागी उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई उसका उत्तर जैसे कि अभी सर ने बताया कि कोई उसका उत्तर अगर सही भी देता है तब भी पूछने वाले को उसके उत्तर की पुष्टि करनी होती है। अब मैं कार्यशाला को बढ़ती हुई आज के प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तो आज की हमारी पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रेरणा पुरोहित का कक्षा 7 गैरसैंण चमोली से आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार। माँ शारदे को मेरा नमन, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रेरणा पुरोहित कक्षा 7 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण की छात्रा जनपद चमोली से। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है, तो मेरी भी दो पहेलियां हैं। मेरी पहली पहेली है, मैं हूँ एक पवित्र धाम, 3.5 अक्षर का है मेरा नाम। प्रथम कटे दुख हो जाऊं, अंत कटे तो साथ में जाऊं। जी इसका उत्तर है संगम। अब मेरी दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं टूटती? बड़ी फेमस ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं टूटती? जिसका उत्तर है बारिश। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपकी पहेलियां भी बहुत रोमांचक थी। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की अगली प्रतिभागी मेरे मित्र श्री रुद्रांश त्रिपाठी हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रुद्रांश तिवारी, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सिंधिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी है। आज जैसे कि आज के प्रश्नों के साथ आज हमारी पहली पहेली है, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। इलायची। सही जवाब। मेरा दूसरी पहेली है कि पढ़ने में लिखने में दोनों में मैं आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ मेरा नाम। चश्मा। सही उत्तर है, धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की अगली प्रतिभागी मेरी मित्र साक्षी बिष्ट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से मेरे पास आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखंड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पहेली वाचन कार्यशाला है, तो इसमें सभी बच्चों को अपनी दो दो पहेली पूछनी है और बाकी जो दोस्त हैं वो उसका उत्तर देंगे। तो मैं भी अपने दो पहेली लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली पहेली है, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। जूते। जी आप सभी का उत्तर एकदम सही है, जूते। तो मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोतियों से जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा। जी आप सभी का उत्तर सही है, भुट्टा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही।
अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के अगले प्रतिभागी मेरे मित्र एकांशु भट्ट कक्षा 8 टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। दद्दा, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। वंदनीय माँ शारदे, जी, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज है। क्षेत्र टनकपुर तथा राज्य का नाम उत्तराखंड है। मैं आपके सामने पहली वाचन कार्यशाला में जो पहली पूछना चाहता हूँ, एक लकड़ी का भाव सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? एक लकड़ी का भाव सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? कार्बन। सही उत्तर है कार्बन। दूसरी पहेली, कौन सा तत्व नार्स देवता से लिया गया है? सही उत्तर है थोरियम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपकी पहेलियां भी बहुत अच्छी थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियां के साथ हम आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर जी का आमंत्रित करना चाहूंगी। पंख ही काफी नहीं है आसमान में उड़ने के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमान में उड़ने के लिए, हौसला और मार्गदर्शन की भी जरूरत है सही दिशा में चलने के लिए। इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। सर जी, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सृष्टि। सबसे पहले प्रिय सृष्टि को अच्छे संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए पहली बूझो कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी और अध्यक्षता कर रही प्रिय दीर्घा, और इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार, अन्य अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, पहली बूझो कार्यशाला अर्थात दिमाग घुमाने वाली कार्यशाला, मानसिक व्यायाम कराने वाली कार्यशाला, और कुछ तो ऐसी पहेलियां बनाई जाती हैं जो प्रचलित पहेली से अलग होती हैं। जैसे भी कंडक्टर बताया, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि यह पहेली स्वरचित पहेली की श्रेणी में आएगी। जो प्रचलित पहेलियां हैं वहां तो सबका दिमाग पहुंच जाता है, लेकिन जो लीक से हटके होती हैं, स्वरचित होती हैं, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन मानसिक व्यायाम अच्छा हो जाता है। वास्तव में पहेलियां हमारी वाक्पटुता को बेहतर बनाती हैं, हमारी जो वक्तव्य देने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि करती हैं। और बाल प्रहरी की कार्यशालाएं तो बच्चे के व्यक्तित्व विकास का बेहतरीन कार्य कर रही है। बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको कोई नहीं नकार सकता। जो बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनकी उद्बोधन शक्ति का कोई सानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 के 2 के 3 के इतना बेहतरीन संचालन कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग भी वैसा संचालन नहीं कर पाते। बच्चों की हिचक मिटाने के लिए, उनका संकोच मिटाने के लिए ये कार्यशालाएं बहुत एकदम जबरदस्त कार्य कर रही हैं। और इसके पीछे सारी मेहनत श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत है, जो बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, ना केवल इन कार्यक्रमों में संचालन कर रहे हैं,
अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं, अपितु समुदाय में, समाज में, अन्य कार्यशालाओं में, अन्य कार्यक्रमों में न केवल संचालन कर रहे हैं, बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका श्रेय बाल प्रेरी की इन कार्यशालाओं को जाएगा। एक बहुत लंबा सफर, अभी हम 900वें पड़ाव की तरफ है और इसी साल में हम 900 पार करके 1000वें पड़ाव की तरफ होंगे। वास्तव में यदि हम देखते हैं तो ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में यह मील का पत्थर चल रहा है। और इनको देखकर कार्यशालाओं को तो मुझे याद आता है जब एक कवि ने कहा था, कविवर बिहारी लाल के छोटे से साहित्य को देखकर, मात्र 700 दोहों को देखकर उसने कहा था, वो बात मुझे इन कार्यशालाओं पर 100% सही अनुभव होती है। उन्होंने कहा था, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करें गंभीर। वास्तव में बड़ी प्रभावशाली, बड़ी सार गर्भित और बड़ी उपादेयी कार्यशालाएं बाल प्रहरी के इस तत्वाधान में निरंतर हो रही हैं। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन, वास्तव में बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब तो जहर से भी खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, ये तो उसकी आत्मा तक को मार डालते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, उसको पशुओं से उदय गुजरा बना देते हैं। अतः इनसे बचना चाहिए। और व्यसन मुक्त जो जिएगा निश्चित रूप से डॉक्टरों से भी दूर रहेगा। इसके साथ साथ सच चरित्र जीवन, स्व अनुशासित जीवन हमें न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अभी तो जीवन में उच्चतम पंक्ति तक जाने में हमारी मदद भी करता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है माता पिता, गुरुजनों और बड़ों के आशीर्वाद के साथ, गुरुजनों के सानिध्य में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए। जो नियमित व सतत अध्ययन करते हैं उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है, और जो ऐसा करने से बचते हैं उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना है, अभी तो जीवन में अपनाने का प्रयास भी करना है, जिससे मजबूत नागरिक बन सके और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके और हमारा देश भारत पूरे विश्व गुरु के पद पर सुशोभित हो सके। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि हम सब व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे, स्व अनुशासन का अपने जीवन में ख्याल रखेंगे और पुनश्च कार्यक्रम के अध्यक्ष नीलाक्षी और विशिष्ट अतिथि के रूप में दीर्घा और सृष्टि, तीनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे पटल पर जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें नई नई चीजें बताते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह प्रतिदिन और हमारे आगे भी हमारे पटल पर जुड़ते रहे और हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी छोटी बहन कुमारी विभा रावत, कक्षा 4, सल्ट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम महासारथी को मेरा नमन। मेरा नाम विभा रावत है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरी विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाल सल्ट अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज पहली वो जो कार्यशाला है जिसमें कि हमको दो पहले पूछनी है।
इसी तरह मैं भी आपसे 2 पहेलियाँ पूछूंगी। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। आओ मैं देखने की जहाज। इसका सही जवाब है नयन। तो मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। बाहर से हरा, अंदर से पीला, मोती। मोती के दाने, लोग हैं इसके दीवाने। भुट्टा। भुट्टा। इसका सही जवाब भुट्टा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत ही सुंदर रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 6, द्वारहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या उपस्थित है? मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने 2 पहेलियाँ चाहती हूँ। तो पहली पहली 4 अक्षर का नाम, शादी सबके काम, उत्सव, शादी, त्योहार, है तेरा काम। और मेरे भी कभी पकड़ना मुझको मेरे ना पाओगे। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही, लेकिन आपका नेटवर्क सही से थोड़ा चल नहीं रहा था। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे आज के अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पहली वो जो कार्यशाला है, तो मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सर, हमरबाग अल्मोड़ा से। एवं सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी दीर्घा पांडे, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन नीलाक्षी कक्षा 6, न्यू वीर शिवा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत, कक्षा 8, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवयाल सट अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पहली वो जो कार्यशाला है, जैसे इस कार्यशाला में हमें 4 पहेलियाँ लिखकर भेजनी थी एवं 2 पहेलियाँ हमें यहाँ पर बोलनी थी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पहेली क्या होती है। पहेली वो होती है जो हमारे दिमाग पर जोर डालती है, और उससे हमारा आकाश सर ने बताया कि उससे हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का व्यायाम होता है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी पहेली पूछती हूँ। तो मेरी पहली पहेली ये है कि इतनी नाजुक है ये चीज़, कुछ बोलते ही टूट जाएगी। जी, खामोशी। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है खामोशी। तो मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। बोलने के लिए हैं इतने शब्द, पर बोल नहीं पाता हूँ। मैं अपनी पहेली को दोहराती हूँ। बोलने के लिए हैं इतने शब्द, पर बोल नहीं पाता हूँ। तो इसका सही उत्तर है किताब, क्योंकि उसके पास किताब में बहुत सारे शब्द होते हैं, पर वह बोल नहीं सकती है। तो ज़्यादा बोलते हुए अपनी बड़ी दीदी सुंदर संचालन कर रही हैं, उनको मंच सौंपती हूँ। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, आपकी पहेलियाँ भी बहुत अच्छी थी। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियाँ छा गई। आप
हमारे लिए प्रेरणा हो सर। आपके विचारों से तो डूबती हुई नाव भी किनारा पा गई, डूबती हुई नाव भी किनारा पा गई। अब मैं इन सब पंक्तियों के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हलबाग अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। सर जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सृष्टि रावत, कक्षा 8। आपका संचालन बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा चल रहा है और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप संचालन कर रही हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की पावन धरती पर श्री उदय किरोला सर द्वारा पहली वाचन की जो मंच सजाया गया है, उसमें मैं आप सभी जितने प्रतिभागी हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और उसमें सबसे पहले मैं श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल साहित्य बाल प्रहरी का भी मैं अभिवादन करता हूं। संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी, बाल प्रहरी, उनको भी करबद्ध अभिवादन करता हूं। संरक्षक श्री अशोक कुमार नेगी जी, जो प्रतिदिन चैट बॉक्स पर जुड़ते हैं और अपनी नई नई बातों के द्वारा बच्चों को सही डायरेक्शन देते हुए अपनी अपनी बातें रखते हैं, जो पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। उनका भी बहुत अभिवादन है। और प्रतिदिन बच्चों को नई नई सीख देने वाले और नशा मुक्ति के रोग के लिए तत्पर रहने वाले डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, उप शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन और प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि के विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी दीर्घा पांडे, कक्षा 8, अध्यक्षता कर रही कुमारी नीलाक्षी बिष्ट, कक्षा 6, पिथौरागढ़ से, और संचालन कर रही कुमारी सृष्टि रावत, देवायल सल्ट से। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। हमारे इनके अलावा 3 बच्चों के अलावा प्रतिभागी के रूप में कुमारी प्रेरणा पुरोहित, श्री रुद्रांश त्रिपाठी, कुमारी साक्षी बिष्ट, श्री एकांश भट्ट, कुमारी विभा रावत, अपेक्षा राज, कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कुमारी मानवी सुप्याल, श्री पीयूष पांडे जी टनकपुर से, कुमारी जिया जैन, कक्षा 5, हरियाणा से, कुमारी पूजा तिवारी टनकपुर से, और कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 3, पोखरी गंगोलीहाट से। ये सभी बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुतियां आज पहेली वाचन के रूप में दे रहे हैं। पहेली वाचन जो आज जो विधा रखी गई है, ये बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के तर्क संगत समझ के लिए रखी गई है। और उसमें जो बच्चों का रुझान है, उसमें पहेली उनके पहले नंबर पर आती है, क्योंकि इनसे बच्चों को एक अलग ही अनुभव मिलता है और उनके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। तो पहेली का जो अर्थ है, जो बच्चों ने भी बताया है, आदरणीय डॉक्टर सारस्वत सर ने भी बताया कि यह एक क्रमबद्ध शब्दों का एक समूह है, भाषाई, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा रहता है। तो जब हम उस चीज को सुनते हैं तो उसको समझने के उपरांत हमको ये पता लगता है कि इसमें क्या उत्तर हो सकता है। ये किसके ऊपर आधारित है कि जो बच्चे की या प्रतिभागी की तर्क और समझ के ऊपर है कि वो कितना उसमें से ग्रहण करके तुरंत बता दे रहा है। जो पहेली शब्द है वो संस्कृत से बना है और संस्कृत में इसे प्रहेलिका कहा जाता है। प्रहेलिका संस्कृत शब्द है जिससे पहेली बन करके आया, और उसके अन्य नाम भी हैं कई क्षेत्रों में, जैसे प्रवहेलिका है, प्रवही है, प्रहेली है, प्राहिका है, प्रश्नदूती, प्रश्नदूती भी है, इसका एक नाम है जो कहीं कहीं पर प्रयोग किया जाता है। तो पहेली को एक सादा रूप में हिंदी में कहने में ये लगता है कि हम इसका किस तरह से वाचन करें, और इसका जो वाचन होता है वो शुद्ध होना चाहिए।
और शुद्ध जब होगा तो उसका अर्थ भी हमको समझ में आएगा। तो पहेली के लिए जिन जिन बच्चों ने अभी तक प्रतिभाग किया, वाकई में बहुत सुंदर किया, और कुछ बच्चों ने तो तुरंत जवाब दिए, जो वो बधाई के पात्र है, क्योंकि बच्चे को आंसर नहीं पता था उसका, बच्चों ने तुरंत उसको समझा कि बताने वाले ने, प्रतिभागी ने क्या बोला, और उसका तुरंत जवाब दिया। इससे उन्हें ये लगता है कि बच्चे इस क्षेत्र में काफी आगे हैं, और बच्चों की जो मानसिक और मस्तिष्क में जो सोचने की क्षमता है बहुत अच्छी है। अभी हमारे कुछ बच्चे और अभी प्रतिभाग करेंगे, उनमें भी मुझे आशा है कि वो अच्छी पहेली भी पूछेंगे। यदि संचालिका महोदय का, यदि आज जो संचालन कर रही है कुमारी सृष्टि रावत, उनका भी यदि मैं उनसे आज्ञा मांगना चाहूंगा कि मेरा मन भी कुछ आपकी तरह करने का हो रहा है कि क्या मैं भी 2 पहेली पूछ सकता हूं उसमें? पूछिए आदरणीय, पूछिए। जी सर, धन्यवाद। बहुत सरल है, समझ लेंगे बच्चों की मतलब की है। मेरा मन कर रहा था, ऊंट की बैठक, ऊंट की बैठक, हिरण सी तेज चाल, ऊंट की बैठक, हिरण सी तेज चाल, वो कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? सर मेढक। मेढक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो मैंने कहा ना, बच्चे बहुत तेज हैं, मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा, कहीं से भी सोचूंगा, उसका जवाब तुरंत रहता उनके पास। एक और है, वो भी सरल ही है, दिन में सोए रात में रोए, दिन में सोए रात में रोए, जितना रोए उतना ही खोए। मोमबत्ती। बच्चे सब तेज है, मैं तो अपनी एक जिज्ञासा जाहिर करने के लिए मैंने शुरुआत करी थी, और मैंने सोचा था बच्चे नहीं बता पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तो मैं तो फेल हो गया इस चीज में। अगली बार से यदि मुझे मेरे आदरणीय किरोला सर मौका देंगे पहेली के लिए, तो मैं कुछ बहुत सोच के लाऊंगा, और ऐसे सोच के लाऊंगा कि बच्चे कितना सोच पाते हैं। तो मेरा जो आज का यहाँ पर विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था आदरणीय किरोला सर, उन्होंने मुझे कहा अचानक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी अपनी टीम में उन्होंने एक मतलब सही जगह दे रखी है, और मेरा भी दिन पर दिन बच्चों के साथ बात करने का, बच्चों से मिलने का, बच्चों को सुनने का बहुत प्रभाव पड़ता है। उनसे मैं भी सीख रहा हूँ, पहले मैं बहुत कम बोल पाता था, और धीरे धीरे जो है मंच पर पहुंचा। 2013 से पहले तो मैं मंच पर चढ़ता ही नहीं था, बोलता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कभी कभार मौका मिला, थोड़ा बहुत बोला। लेकिन जब से मैं बाल प्रहरी से जुड़ा हूँ, और आदरणीय किरोला सर के आशीर्वाद से, श्री श्याम पलट पांडे जी के सानिध्य में, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी के आशीर्वाद से और शुभकामनाओं से, और हमारे डॉक्टर आकाश सारस्वत जी के प्रेरणा से कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि मैं भी कुछ ऐसी दोहे वगैरह करूँ, लेकिन कोशिश है। मैं आशा करता हूँ इन सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर फॉलो करके धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, और मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों, ये जो प्रोग्राम है अलग अलग विधाओं के ऊपर जो रखा जाता है, उसमें जो है बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए है। जिससे कि कभी उनका चुटकुला होता है, कभी त्वरित भाषण होता है, तो ये सब चीजें जो हैं आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए हैं। जिस प्रकार से एक बर्तन को मांज करके चमका दिया जाता है, उसी प्रकार से आपके लिए ये मंच बनाया गया है आदरणीय किरोला सर द्वारा, कि आप इससे जुड़े रहें। और मेरा भी उन बच्चों से है निवेदन, और सबसे बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा जुड़ करके अपनी प्रतिभा को निखारें, और हम सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। ये बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में लेखक के रूप में, या कवि के रूप में, या एक मंच पर एंकरिंग के रूप में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि बच्चों का संचालन और ये करने का तरीका बहुत अच्छा है। नीलाक्षी कॉलोनी है, उसको सुनता हूं तो मन गदगद हो जाता है। सृष्टि रावत का भी संचालन है, और आपकी
और भी बच्चे आते हैं तो उनको देखता हूँ तो लगता है अच्छा कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद। राष्ट्रीय बालिका दिवस में भी आज बच्चों का, बालिकाओं का ज़्यादा इसमें प्रतिभाग है और हर प्रोग्राम में रहता है। तो उन सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाइयों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आशा है कि मेरा जो प्रस्तुतिकरण था वो बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और उसको फॉलो करेंगे और मैं भी उनसे प्रेरित होता रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं से बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं मंच सौंपता हूँ सृष्टि रावत जी को। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आप मंच पर आए और अपने विचार रखे और वैसे मुझे याद भी नहीं था कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आपने बताया उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। और जैसे कि आपने बताया कि आप प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसे और दिन भी जुड़िएगा और मतलब आगे भी आपको अवसर मिले और आप ऐसे ही लोगों को नई-नई बातें बताएँ। और मुझे भी मतलब मैंने भी अपनी बहन को उसमें से जोड़ा था और मुझे इसकी भी खुशी होती है कि वो भी कभी-कभी कार्यशाला में प्रतिभाग करती है। अभी मेरी बहन भी मतलब इसमें जुड़ी थी, उसने एक वो भी पूछी थी पहेलियाँ, तो मतलब मैंने जानबूझ के उसका जवाब नहीं बताया क्योंकि मैंने ही पहेलियाँ लिखी थी, तो मैंने कहा कि अगर मैं ही बता दूँगी जवाब तो फिर मज़ा ही नहीं रहेगा। तो मैंने इसका जवाब नहीं बताया था इसीलिए। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी सुप्याल अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी सुप्याल है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको पहेलियाँ सुनाना चाहती हूँ। मेरी पहेलियाँ है, ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म होने में भी जम जाती है? अंडा। आपका सही जवाब है। मेरा दूसरा सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे तोड़ने से इंसान बहुत खुश होता है? इसका सही जवाब है रिकॉर्ड। धन्यवाद सुब्राट जी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई पीयूष पांडे कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मैं माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और मैं यहाँ उपस्थित सारे अतिथिगण को भी प्रणाम करता हूँ। मैं पीयूष पांडे कक्षा 6 नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर से जनपद चंपावत आज आपके सामने पहेली उपस्थित करने जा रहा हूँ। मेरी पहली पहेली है, एक सुई दर्जी के हाथ में ऐसी कमाल की है जो कपड़े सिलने के काम नहीं आती है। मैं अपनी पहेली पुनः दोहराता हूँ, एक सुई दर्जी के हाथ में ऐसी कमाल की है जो कपड़े सिलने के काम नहीं आती है। हाथ की घड़ी। आपका सही जवाब है घड़ी। मेरी अगली पहेली है, गला है पर सिर नहीं, बाहें है पर हाथ नहीं, बताइए कौन हूं मैं? गला है पर सिर नहीं, बाहें है पर हाथ नहीं, बताइए। इसका सही जवाब है शर्ट। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। आपकी पहेलियाँ भी बहुत रोमांचक थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जिया जैन कक्षा 5 कालावाली हरियाणा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत।
मुख्य अतिथि और उदित किरोला सर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जिया जैन है, मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। तो जैसे कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है तो मैंने इसमें प्रतिभाग किया है। तो मेरी पहेलियाँ कुछ इस प्रकार है। अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर है आग और तन में है पानी। मोमबत्ती। सही उत्तर है मोमबत्ती। बिना पैर के चलती रहती, हाथों से अपने मुंह को पोंछती, बताओ कौन? घड़ी। सही। घड़ी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, आपकी पहेलियाँ भी बहुत अच्छी थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूजा तिवारी कक्षा 7 टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय उदय किरोला जी, समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा तिवारी है, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से कक्षा 7 की छात्र हूँ। आज पहेली वाचन में मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछना चाहती हूँ। मेरी पहली पहेली है, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक जाए तो दूसरे की बारी। तवा और रोटी। 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 आपका सही रोटी और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक लाठी की सुनो कहानी जिसमें भरा है मीठा पानी। गन्ना। आपका सही उत्तर है गन्ना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, आपकी पहेलियाँ भी बहुत अच्छी थी, रोमांचक थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के 12वें और हमारे आज के आखिरी प्रतिभागी में योगिता जोशी कक्षा 3 गंगोली घाट पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, क्या मेरी आपको आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। जी धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राज प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो मेरा पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना खाता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। ताला। जी सही। चमकीले पंडित जी की लंबी धोती। सुई धागा। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आप बहुत छोटी थी फिर और आप तब भी आपकी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। इन पंक्तियों के साथ में आदरणीय श्री श्याम पलन पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए प्रिय सृष्टि। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और जैसा आपने बताया आपका तीसरा मौका है संचालन। और कैसे संचालन करने की चाहत आपके मन में पैदा हुई, इसका भी पूरी आपने पृष्ठभूमि बता दी। मैं बहुत बहुत आपके कुशल संचालन के लिए एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी 2 पहेलियां बूझें। सृष्टि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकों एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शिक्षा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल साइड अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पहेली बूझो कार्यशाला है जिसमें कि सभी को पहेलियां पूछनी है, तो उसमें मैं भी अपनी 2 पहेलियां रखती हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। बिना सहारे के लटक रहे हैं, बिन बिजली के चमक रहे हैं। तारे। बिना। आपका उत्तर एकदम सही है, इसका सही उत्तर है तारे। अब मैं अपनी दूसरी पहेली पूछती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। खाते नहीं चबाते लोग, काठ में कड़वा रस संयोग, दांत जीभ भी करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। दातुन। करेला।
जी, आपका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है दातुन। धन्यवाद। बहुत सुंदर पहेलियां दोनों, एक तो तारे थे और दूसरा दातून। और नई पहेलियां, मैंने इसके पहले इतनी ये पहेलियां नहीं सुनी थी, और पहेलियां हमें तो आपकी सुरक्षित लगती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर पहेलियों के सृजन के लिए, सुंदर संचालन के लिए। और आज के हमारे कुल जो प्रतिभागी हैं, 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है, और मैं देख रहा हूं कि जो 12 प्रतिभागियों के नाम है प्रतिभागियों की सूची में, आज लगभग सभी ने अपने प्रश्न पूछे, सभी उत्तर उपस्थित है, और एक से एक सुंदर पहेलियां पूछी। और सबसे बड़ी विशेषता आज की पहेलियों की है कि सारी पहेलियां ज्यादातर स्वरचित हैं और नए विषयों, और उनके उत्तर भी उन्हीं में छिपे हुए। और कभी कभी तो मन को, बुद्धि को काफी व्यायाम कराना पड़ता है और दिमाग घुमाना पड़ता है, तब जाकर उनका उत्तर मिलता है। लेकिन जब सही मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। मैं भी पर्दे के पीछे बैठ करके आपकी पहेलियां जब बुझाते हैं तो पूछता रहता हूँ और देखता हूँ, अगर सही उत्तर हुआ तो बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे मैं सोच सकता हूँ कि कितनी खुशी होती होगी जो पहेलियां सही सही बूझ लेते हैं। सारे बच्चों को, प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नीलाक्षी विजय कर रहे हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, जो वीर शिवा पब्लिक स्कूल से हैं, पिथौरागढ़। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, आपको अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है और अपनी 2 पहेलियां बुझानी। आज के हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी दीर्घा पांडे जी हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, टनकपुर चंपावत से। और आपने तो बहुत सुंदर पहेलियां पूछी, अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ में जो 2 बहुत सुंदर पहेलियां पूछी, उनमें एक तो ज्ञान से जुड़ा हुआ था और दूसरा कंडक्टर। नई पहेलियां। कंडक्टर जब बस, सभी बसों में तो नहीं लेकिन काफी बसों में यह है कि वो घंटी होती है, तार को यूं, रस्सी को यूं बजाता है, नीचे करता है, ऊपर करता है तो घंटी बजती है। तो इस हिसाब से बस वहां रुक जाती है या बस चल पड़ती है। एक संकेत होता है जो यात्रियों को समझना होता है। दूसरा जो है ज्ञान से जुड़ी हुई, जो बांटने से बढ़ता है। विद्या ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोनों पहेलियां सुंदर पहेलियां थी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट अतिथि रेखा जी को। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग अल्मोड़ा से हैं। और आप प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आपने कुमारी शिष्य रावत के कुशल संचालन की सराहना की, और जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी थी नाम लेकर के, उन बच्चों की प्रस्तुतियों की भी सराहना की, और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों में तर्क वितर्क की क्षमता इससे बढ़ती है, और यह प्रतिपन्न मतित्व बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। आपके सामने आया, आपने तुरंत उसको बूझ लिया। तो जो बच्चा जितनी जल्दी बूझ लेता है उसको उतना ही ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है कि तुरंत उसने बूझ लिया। एक सामान्य भाषा में आपने ये भी बताया कि संस्कृत भाषा में से प्रहेलिका कहते हैं, पहेली को प्रहेलिका कहते हैं, और अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने सारे बच्चों की पहेलियों की सराहना की, प्रस्तुतियों की सराहना की, अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। और आपकी विनम्रता को मैं सादर नमन करता हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि आप सबसे सीखते हैं, और यही हमारे जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, कितने बड़े पद पे हो जाए, लेकिन हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए कि हमें सीखना है और सबसे सीखना है। हो सकता है कि हम सबसे छोटे व्यक्ति से भी, सबसे छोटे बच्चे से भी कुछ सीख लें,
ये सीखने की प्रक्रिया जिसमें निरंतर जारी रहती है वो कभी वृद्ध नहीं होता। तो वो उसमें हमेशा एक चमक बनी रहती है, उसके व्यवहार में, उसकी बुद्धि में, उसकी बात। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, वे हमारे बीच जुड़े हुए हैं और बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहेलियों पहले शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि ये तो बुद्ध का व्यायाम कराने वाली चीज है, या होती हैं और हमारे दिमाग को घुमा देती हैं। कभी कभी हमें सोचना पड़ता है, काफी समय लग जाता है, लेकिन हमारे वाक्पटुता को बेहतर बनाती हैं। और आप देखिए कि जब 4 लोग बैठे हैं और 4 बच्चे ही बैठे हैं या बड़े बैठे हैं, कोई बैठे हैं और समय उनको निकालना है, तो पहेलियां बुझाने का भी काम चलता रहता है। और ये लोग जीवन में अनपढ़ लोग भी करते हैं, बहुत सारी पहेलियां अनपढ़ लोगों को भी याद है। ये परंपरा साहित्य से ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि जब से भाषा का आविष्कार हुआ तब से जुड़ी हुई है, तब से इनका विकास होता जाए। और ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर रही हैं और बच्चे यही नहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अपने विद्यालय में बाहर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और कहीं कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लेकर के पुरस्कार जीते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए व्यसन मुक्त जीवन, स्वानुशासित जीवन और नियमित और सतत अध्ययन। और इसके लिए साथ साथ जरूरी है हम सामान्य ज्ञान भी पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, उनको अपने जीवन में उतार लें, उनके आदर्शों को उतारने का। अगर हम उनके आदर्शों को 10% भी उतार लें, बहुत बड़ा हमारी बड़ी उपलब्धि हो। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद और साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व उन्होंने संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको कुर्शा नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और वो अपने आशीर्वचन में नए नए चीजों का विश्लेषण भी करते हैं, बड़ी विशेषता है। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, इन कार्यक्रमों के देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार है। आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, सॉरी आप तो मुख्य अतिथि हैं, आपका प्रतिदिन नाम सबसे पहले जुड़ने वालों में रहता है, तो वो भूलवश आज भी हो गया। आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय गंगा शंकर सुप्याल जी, आदरणीय डॉक्टर गीता नोटियाल मैडम, आदरणीय सूरी भारती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हम आपको लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, अभिभावकों का सहयोग दिखाई देता है कि बच्चे जिन पहेलियां बच्चों ने पूछी, जैसे इलायची, चश्मा, जूते, कार्बन, नयन, भुट्टा, खामोशी, किताब, मेढक, मोमबत्ती, हाथ घड़ी, शर्ट, तवा रोटी, गन्ना, ताला, सुई धागा, अंडा और रिकॉर्ड, ऐसे बहुत सारे विषयों पर पहेलियां बच्चे रच कर लाए और पूछी। इसमें अभिभावकों का निश्चित रूप से सहयोग लिया। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार
आधारबंद प्रणव पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब पहली वाचन कार्यशाला तो 1.5-2 महीने में या 1 महीने में एक बार हो ही जाती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप देखिए कि आज कुल मिला के इसमें प्रतिभागियों की सूची में 12 बच्चे थे और संचालक और अध्यक्ष विशेषज्ञ को मिला लें तो 15 हो जाते हैं। तो सारे बच्चों ने भाग लिया, पहेलियां बुझाई। इससे लगता है कि बच्चों की कितनी रुचि है पहेलियां बुझाने। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये करोला जी का ही ये प्रयास है, भगीरथ प्रयास है कि बच्चों के को नई नई चीजें दें, उनके विषयों में परिवर्तन करते रहें, नए नए कार्यशालाएं करते रहें। मैं आदरणीय करोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और अधिक समय न लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी शिष्य रावत जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे पटल से जुड़ते हैं और प्रतिदिन हमको नई नई बातें सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और मुझे भी आज बहुत खुशी हुई, मैंने देखा करके आज सभी मतलब सभी उपस्थित हैं और एक भी प्रतिभागी अनुपस्थित नहीं है। उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों में बहुत रुचि है पहेलियों को लेकर। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाती हूँ। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास कुछ कहने को, अल्फाज तो नहीं है मेरे पास कुछ कहने को, आप जैसे व्यक्ति जिस प्रांगण में पधारे हो वहाँ 4 चांद लग जाते हैं। इन पंक्तियों के साथ अब मैं आज के हमारी अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी बिष्ट कक्षा 6 न्यू बीर शिवा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू विश्वा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ है। सबसे पहले श्री उदय किरोला सर जी का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे दूसरी बार अध्यक्षता के लिए चुना। और आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि धीरगा पांडे कक्षा 8 और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत कक्षा 8, इन सबका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है तो मैं भी आपके सामने 2 पहेलियां लेके आई हूँ जो इस प्रकार है। और मेरी पहली पहेली है, हरा चोर लाल मकान उसमें बैठा काला शैतान, बताओ क्या? तरबूज। हाँ, आपका उत्तर सही है और उत्तर है तरबूज। और मेरी दूसरी और अंतिम पहेली है, वह कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बिकता नहीं है? मैं अपनी पहेली पुनः दोहराना चाहूंगी, वह कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बिकता नहीं है? सब्र का फल। हाँ, और उत्तर है सब्र का फल। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, बहुत लाजवाब रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और ना हर समंदर में मोती सदा मिलते हैं, ना हर प्रसंग में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं, सदियों बाद ही खिलते हैं। इन पंक्तियों के साथ अब मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। सर जी, क्या आप उपस्थित हैं? आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, क्या आप उपस्थित हैं?
शायद वे अभी किसी कारण उपस्थित नहीं है, तो अब मैं मंच को आदरणीय श्री उदय खरोड़ा सर जी के को पुनः सौंपती हूँ। जी जी, नमस्ते नमस्ते। जी सर, मेरा आपका नेट बहुत जो है बहुत एकदम स्वागत से है। ज्वाइन करने में नेट जो है वो एकदम से ज्वाइन करते से ही जंप कर गया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इंटरनेट बाबा की इस करतूत के लिए। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही हमारी दोस्त कुमारी सृष्टि रावत जी, जो हमारे बीच बहुत ही शानदार सुंदर संचालन कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आपने आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः अच्छे संचालन कला कौशल को जाहिर किया। आपको ढेर सारी बधाइयां, और आपने जो पहेली प्रस्तुत की उसके लिए आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। पहेली बूझो कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 835वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप नित्य प्रति बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं, और आज मुख्य अतिथि के रूप में आपने अपनी उपस्थिति दी और सभी को, बच्चों को आशीर्वचन प्रेषित किए, और आपने पहेली भी पूछी, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में दीर्घा पांडे जी, जो टनकपुर चंपावत से हमारे बीच सहभाग कर रही हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही नीलाक्षी बिष्ट जी, जो पिथौरागढ़ से कक्षा 6 के विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और देवसर अल्मोड़ा से सृष्टि रावत जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी है, आपके संचालन को एक बार पुनः हम सलाम करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में कुमारी प्रेरणा पुरोहित जी गैरसैंण चमोली से, रुद्रांश त्रिपाठी जी हल्द्वानी से, साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, एकांशु भट्ट जी टनकपुर चंपावत से, विभा रावत जी कक्षा 4 देवायल सल्ट से, अपेक्षा राज जी कक्षा 6 द्वारा हाट अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी टनकपुर चंपावत से, मानवी स्विप्याल जी कक्षा 1 अल्मोड़ा गुरु एकेडमी एनटीडी से, पीयूष पांडे जी टनकपुर चंपावत से, जिया जैन जी हरियाणा कालावाली से कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं आप, और पूजा तिवारी जी टनकपुर चंपावत से ही, और योगिता जोशी जी पोखरी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। दोस्तों, आपने आज अपनी पसंद की पहेली इस बाल मंच पर प्रस्तुत की, और दो पहेलियां आपने बूझी हैं। पहेलियां, जैसा कि विदित है, हमारे मानस पटल को उद्वेलित करती हैं, सुप्तावस्था को जागृत करती हैं, और जब हम इनको बूझने के लिए जागृत होते हैं, तो हमारा जो मानस पटल है पहेली बूझने में जूझने लगता है। तो बूझना, उसके साथ जूझना त्वरित चालू हो जाता है, और जूझते हुए हम बूझ लेते हैं पहेलियों के उत्तर को। और पहेलियों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सीधे सीधे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, तो हमसे, हमारे मुंह से बरबस ही निकल जाता, पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। तो घुमा फिरा के किसी बात को कहना, और अप्रत्यक्ष रूप से कम शब्दों में अधिक बात कहना, छिपी हुई बातें कहना, और सुनने वाले जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, उसके मस्तिष्क को जोर लगाकर समझने की उत्कंठा पैदा करना पहेलियों का एक उद्देश्य, एक काम होता है। जितनी भी पहेलियां आप प्रस्तुत करते हैं, बनाते हैं,
वो पहेलियां हमारे ज्ञानवर्धन के लिए, मस्तिष्क की कसरत के लिए बहुत उत्तम होती हैं। आप देखेंगे कि जो पहेली आप लेकर आते हैं, तो पहेली यदि हम ऑडियंस में सुना रहे हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति को बोलने की पहल करवाती है। यदि पहेली के हम वर्णों को देखें तो पहेली से पा से पहल करवाने की कला उसमें होती है। जो नहीं भी बोलता है वो भी जवाब देने के लिए आतुर हो जाता है। फिर यदि हम हाँ की बात करें तो हमारे मानस पटल पे हलचल पैदा कर देती है, मन मस्तिष्क को हिलाने डुलाने लग जाती है। यदि हम निमाड़ की भाषा में यहाँ कहते तो उबड़ छाबड़ हो जाता है मस्तिष्क, आलोड़न हो जाता है। तो और यदि ला से हम बात करें तो चैलेंज करना, उत्तर देने के लिए ललकारना, ये भी हो सकता है। तो हमारे सामने पहेली नए नए स्वरूपों में आती है। और पहेलियां आजकल, पहले तो साहित्य के विधा के एक रूप में हुआ करती थी, आजकल पहेली विज्ञान की भी बनती हैं, गणित की भी बनती हैं, और इतर दूसरे जो अन्य विषय हैं उनकी भी पहेलियां बनती हैं। लोक साहित्य में पहेलियों का अपना अमूल्य और अद्वितीय स्थान है। प्राचीन पहेलियां जो हैं वो गूढ़ अर्थ को लेकर अपने साथ चलती हैं। और यदि हम महाकवि कालिदास और उनकी पत्नी का जो संवाद को देखें तो वो पहेली भी जो एक संवाद के स्वरूप में सामने आता है। और या यूं कह सकते हैं कि संस्कृत में सांकेतिक रूप में उसके संवाद को पहेली की तरह बूझा गया था। पहेलियां शब्दावली का हेरफेर कर लीला रचने में माहिर लोगों की होती है। और कहते हैं कि पहेलियां होती हैं शब्द के जादूगर की सहेलियां। तो शब्द के जो जादूगर होते हैं उनके आजू बाजू इर्द गिर्द शब्दों का बड़ा जाल होता है, और वो शब्दों के साथ लपेट कर नई नई चीजों को पैदा करते हैं। और सामान्यतः जो लोकप्रिय पहेलियां हम पढ़ते आए हैं, हम प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पहली दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, और लोकप्रिय पहेलियों में कि कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, लोकप्रिय पहेली। फिर इसी तरीके से एक पहेली जो है, आसमान के ऊपर लाल लाल गोले चमक रहे हैं, यदि वो दिन में चमक रहे हैं तो क्या है, और रात में चमक रहे हैं तो क्या है। या इससे मिलती जुलती अनंत शब्दावलियां हैं जो पहेलियों की रचना करती हैं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर, लोकप्रिय पहेलियों में से है। लाल लाल खड़ी थी, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो इस तरीके की जो शब्दावलियां लेकर जो रचित किया जाता है वो पहेलियां की कैटेगरी में आती हैं। आज की कार्यशाला में आपने जितनी भी पहेलियां प्रस्तुत की हैं, सारी की सारी पहेलियां हमारे मानस पटल को उद्वेलित करती हैं, ज्ञानवर्धन करती हैं, सोचने, चिंतन करने, विश्लेषण करने, तर्क करने और निर्णय निकालने के लिए एक रास्ता बनाती हैं। तो निश्चित रूप से आज की कार्यशाला में आप सभी को एक बार पुनः हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। आदरणीय आकाश सारथ सर, आदरणीय श्यामपलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर की जो ज्ञान की त्रिवेणी और एक वट के रूप में हमारे सामने नीम, पीपल और बड़ की जो त्रिवेणी है वो भी आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धन रूप में, और यमुना, सरस्वती और गंगा की जो ज्ञान की जो धारा है उसके रूप में आप सभी का मार्गदर्शन, आपका स्नेह और आपका आशीष इस मंच पर हम सबको मिल रहा है। इसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं, कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को संबल प्रदान करते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आशीष देते हैं, उन सभी को हम
सादर धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त षष्ठी जी को हम मंच सौंपते हैं। षष्ठी रावत जी, शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी सर, आपका षष्ठी बहुत दीदी। बहुत आभार। जी सर, आप भी प्रतिदिन पटल पर जुड़ते हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से ही बहुत से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। जब पहले मैं भी अपनी प्रतिभा दिखाती थी या फिर प्रस्तुति देती थी, तो ऐसे जब चैट बॉक्स के माध्यम से आप मेरा भी बहुत बार आपने मनोबल बढ़ाया है। मैं भी सोचती थी कि शायद मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे करना चाहिए। तो अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं मंच को पुनः एक बार उदय किरणा सर जी को सौंपना चाहती हूँ। सर जी। जी, सृष्टि जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने क्विक ज़िम्मेदारी सँभाली, इसके लिए आपको विशेष रूप से बधाई। और आपने बहुत सुंदर अपनी बात कही और आपने अपने मन की बात कही वास्तव में। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आप खूब आगे प्रगति करें, हमारी शुभकामनाएँ इस पटल की ओर से आपको हैं। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री देव सिंह राणा जी, गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़ी हैं। उनका स्वास्थ्य आज गड़बड़ है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच इंदु गुप्ता जी हमारे बीच जुड़ी हैं। दीदी, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने भी सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं। सुमित श्रीवास्तव सर, क्या पर्दा खुलने की संभावना है? जी सर। सुमित सर, क्या पर्दा खुलने की गुंजाइश है? सुमित सर जुड़े हैं इस पटल पर? तो चलिए, मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। कल परसों हमारी 2 दिन की छुट्टी होंगी और कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और परसों हमारे गणतंत्र दिवस का है। आप दोनों को दोनों दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शनिवार को हम फिर मिलेंगे। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः सभी मित्रों को नमस्कार। आज तो कोई छोटे हुए साथी नहीं है, तो सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।